हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। क्या आपने अपना बी फॉर्म कंप्लीट कर लिया है या आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है या आप बी फॉर्म एम फॉर्म को छोड़ दीजिए, किसी भी कोर्स को आपने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है मार्केट में अपने आप को लॉन्च करने की। मतलब अब आप तैयारी कर रहे हैं जॉब को अचीव करने की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टीचिंग हो, एकेडमिक हो, इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस या किसी भी तरह का ब्रांच क्यों ना हो आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन का। आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे कि आप अच्छे से प्लेस हो सकें, अच्छी कंपनी में अपना जॉब सिक्योर कर सकें। मैं बात कर रहा हूं जॉब के लिए कैसे तैयार करते हैं, और ये जो प्रिंसिपल है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, बट जो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन स्पेसिफिक एरिया है, सेक्टर है, वो आपके स्पेसिफिक फार्मा के लिए है। मैं एक बुक रिव्यू लेकर के आया हूं, बुक रिव्यू की सीरीज में, और यह है आपका मिशन फार्मा इंटरव्यू वॉल्यूम 1, और ये आपके कैरियर पब्लिकेशन का है, जिसकी बुक मैंने अभी कुछ दिन पहले जीपैड के लिए जो इनामदार की बुक थी उसको रिव्यू किया था। तो उसके साथ साथ ये बुक भी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने मंगवा ली ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये क्या है और क्यों है। ये आपकी पढ़ाई में मदद नहीं करेगा, ये आपकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये कि आपकी कोई रेफरेंस बुक नहीं है, ये एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन बुक है जो कि आपको अपने आप को मार्केट में प्लेस करने में काफी मदद करेगी। जैसे इसके कुछ बेसिक हाईलाइट हैं कि आप फार्मेसी में कैरियर कैसे बना सकते हैं, स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया, कहां पे आप प्लेस हो सकते हैं, कैसे एक अच्छा जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू द मार्केट में जाने के पहले जो इंटरव्यू होता है उसके लिए कैसे तैयार करें, इंटरव्यू फेस कैसे करें, उसके बाद जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उस सेक्टर के रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें, अपना रिज्यूम कैसे बनाएं वो भी आप देख सकते हैं। अपना रिज्यूम कैसे बनाएं, प्रोजेक्ट वर्क कैसे करें, इसके ऊपर हमने स्पेसिफिकली वीडियो अपलोड किए हैं मेंबर्स ओनली के लिए, तो वो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद देख सकते हैं। बाकी मैक्सिमम चीजें आपको इस बुक से भी मिल जाएंगी। इसके अलावा जो एचआर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो स्पेसिफिक नॉन सब्जेक्टिव होते हैं, आप अपने बारे में बताइए आपकी स्ट्रांगनेस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो कैसा होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसकी मेंटली प्रिपरेशन कैसे करें, ग्रुप डिस्कशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो कैसे आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, इनके बारे में दिया रहेगा। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि आप क्यूए क्यूसी में जाना चाहते हैं तो आपको किनका क्या रखना पड़ेगा, उन सब की एक बेसिक जानकारी आपको इस बुक में आराम से मिल जाएगी। तो ये बुक एक बार आप देखेंगे तो आपके काफी काम आ सकता है आगे फ्यूचर में अपने आप को प्लेस करने के लिए, चाहे आप किसी भी तरह के जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। जो मेन हाईलाइट है मैं आपको यहाँ पे इस बुक के जरिए से दिखा देता हूँ। फार्मेसी में कैरियर बनाना बहुत आसान है, बट एक जो मिसकॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि फार्मेसी में कोई स्कोप नहीं है। जो बच्चे ऐसा कहते हैं उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, या तो उनके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है कभी कभार किसी स्टेट में थोड़ा बहुत सिचुएशन सैचुरेशन का आ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। देखिए, अभी जब पेंडेमिक सिचुएशन में सब जगह कुछ ना कुछ बंद था, लेकिन मेडिकल स्टोर कभी बंद नहीं हुआ। हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो बंद होने की बजाय कई सारे ताकत के साथ, डबल स्ट्रेंथ के साथ ये लॉन्च हुआ था। सो प्रोडक्शन कभी भी बंद नहीं हो सकता। इसमें आपको दिखाया गया है कि कहां पे आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं, आपकी कौन कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या कुछ और जो इंटरमीडिएट सेक्टर होते हैं उनमें आप कहां प्लेस कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का है, हॉस्पिटल फार्मेसी का है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का है, प्रोडक्शन है, क्यूए है, क्यूसी है। आपके जो प्रोडक्शन एरिया के साथ साथ जो आपका स्पेसिफिक R&D स्पेसिफिक फील्ड है, वहां पे आप इन चीज को अपने आप को प्लेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये स्कोप है। सारा डिटेल पे मैं नहीं बता रहा हूं, मैं केवल आपको बुक के बारे में रिव्यू दे रहा हूं, हाईलाइट दे रहा हूं। कहां पे किसका क्या रोल हो सकता है, एक प्रोडक्शन में क्या रोल हो सकते हैं, क्या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, उसमें प्रोडक्शन ऑफिसर होते हैं, प्रोडक्शन केमिस्ट होते हैं, तो उनकी भी तैयारी आप यहां से देख के कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हाईलाइट है वो यहाँ पे हाउ टू गेट रेडी फॉर एन इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू देना एक अलग चीज है जो कि कंटिन्यूअस स्टेज में जा रहा है, जबकि इंटरव्यू देने से पहले का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रिपरेशन आप इंटरव्यू देने से पहले करेंगे वो आपको आपके इंटरव्यू देते समय काफी मदद करेगा। जैसे कई बच्चे एकदम नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू देने से पहले, क्या होगा, कैसे पूछेंगे, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, जो चीजें हैं। तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इवन नॉट ओनली मेंटली, बट आपको साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। साइकोलॉजी मींस यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लस माइनस दोनों को जोड़ करके देखना पड़ेगा कि क्या होगा अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। वहां पे आपको ये चीज रेडी होनी पड़ेगी कि डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि और बाउंस बैक करें, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी चीज दी गई है, बेस्ट वे टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। कैसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला आपको कॉल करे, कैसे स्पेसिफिक हो कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। यहाँ पे ये चीजें काम नहीं करती हैं, वो आपको सेट करना पड़ेगा। कैसे डेवलप करें मार्केटिंग मटेरियल को, सब कुछ डिटेल यहाँ पे है। रिसर्च कैसे करें कंपनी के बारे में, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं,
तो आप कम से कम उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लें, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, उनके जो स्पेसिफिक मैनेजर हैं कौन है, इंचार्ज कौन है, कितने सेक्शन है, सब कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन आप दे सकें। तो इंटरव्यू देने के पहले की तैयारी है, इंटरव्यू देते समय तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू फेस फार्मा इंटरव्यू। जो तैयारी की है आपने उसका अब एग्जामिनेशन होने की बारी है। जो कुछ सोचा है आपने कि मैं ऐसा बताऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा डिस्कस करूंगा, वो आप कितना कर पाते हैं वो मेन चीज है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, बस नर्वसनेस की वजह से, एंजाइटी से हम सामने उसको बोल नहीं पाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो कैसे उससे ओवरकम होना है, कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं कि कैसे आप फेस करेंगे, कैसे सेटिस्फाइड करेंगे इंटरव्यूअर को, और कौन कौन सी चीज़ें को आप ध्यान रखेंगे, कैसे टाइम पे पहुंचेंगे, पंक्चुअलिटी कैसे मैटर करती है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, क्या पोजीशन पे आप जा रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो पहनावा है वो कैसा हो रहा है, कैसे आप कलीग से बात कर रहे हैं, कैसे आप जो साथ में बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए उनसे कैसे डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी के बारे में आपका क्या फीडबैक है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। आजकल बहुत एडवांस टेक्निक चल रही है, आपको सीसीटीवी कैमरा से ऑब्जर्व तो किया ही जा रहा है कि आप कैसे बैठे हैं, कैसे गेस्चर पोस्चर है वो साथ में। आप कई बार वीडियोस में भी देखें, फनी वीडियोस में, बट वो ट्रू फैक्ट है कि आपके बीच में कोई उन्हीं के पार्ट का, उन्हीं की कंपनी का कोई मेंबर बैठा हुआ होगा जो कि आपसे बात करेगा, वो आपको इस कंपनी के अगेंस्ट में बुरी बुरी बातें बताएगा ताकि आपका ओपिनियन वो जान सके। सो ऐसे कई ट्रिक्स आजकल मार्केट में बहुत आसानी से यूज़ किए जाते हैं, उसके हिसाब से आपको कैसे मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इंटरव्यू देते समय कैसे बैठें, फाइल को कैसे रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो वो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपकी कोई वीकनेस है तो कैसे उसको बताएंगे, वो हर एक चीज़ें या क्या बताना है क्या नहीं बताना है, आपके रिज्यूम में कौन सी पॉइंट ऐसी है जिसको आपको डालना चाहिए, हटाना चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे ब्रीफिंग हो जाएगी। इसके बाद है ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने कॉलेज की बात करते हैं तो छोटे बच्चों को प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं ताकि वो ग्रुप डिस्कशन करना सीख सकें, डिबेट वगैरह की कॉम्पिटिशन होती है। तो ये ग्रुप डिस्कशन इस बुक में फार्मा इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिया गया है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर लीडिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या आप फेस करने से डरते हैं, क्या आप लोगों को लीड कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुन समझ और उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उनको सुन करके अनसुना कर सकते हैं, क्या आप अपने नीचे से काम करने वालों के साथ सपोर्टिव हैं। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पता चल जाता है जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सामने वाला बोल रहा है और आपको बोलने ही नहीं दे रहे हो, एग्री कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो और उनके ऊपर अपना जवाब दे रहे हो, तो ये प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन नहीं है। आप सामने वाले को कितना सुन पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, उसके हिसाब से आपका जजमेंट होता है, फिर आप उनके साथ कमेंट करते हैं, उनके साथ आप डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। बाकी चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द योर प्रोफेशन या आपकी चॉइस, मार्केटिंग फील्ड अलग अलग हो सकता है। सो अब अगर आप अपने आपको सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या बेसिक पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, वो भी इस बुक में आपको दी हुई है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में अगर आप जाते हैं तो क्या क्या सेक्शन है, उसके अंदर कौन कौन से अंडर सेक्शंस हैं, आप क्या है, एपीआई क्या है, मिक्सिंग क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, एक्सिपिएंट्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उन सब के बारे में आपको मिलेगी। साथ में उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, उनका एक्सप्लेनेशन, कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे क्वेश्चंस, क्यों मिलेंगे तैयारी? क्योंकि भाई जब आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो आपको प्रोडक्शन के बारे में पता तो होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन में जा रहे हो आपको प्रोडक्शन के बारे में पता नहीं, एपीआई क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, क्या मॉइस्चर बैलेंस है, सब कुछ अगर आपको पता नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज करते हैं, तो फिर कैसे आप जस्टिफाई कर पाओगे? और तब जिस चीज में आप जाना चाहते हो उसके बारे में ही पता नहीं तो फिर कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे ताकि आप अपना प्रिपरेशन शॉर्ट टाइम में इफेक्टिवली कर सकें, जिसके क्वेश्चंस मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस हैं। कोटिंग प्रोसेस के लिए कौन सी मशीन होती है, कोटिंग प्रोसेस होता कैसे है, टैबलेट कितने होते हैं, उनका जो डिस्टेंसिंग टाइम कितना होता है, वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको डिस्पर्सिबल टैबलेट, एफर्वेसेंस टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, एंट्रिक कोटेड, इनका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि ये तो चीज़ें बेसिक्स हैं, वो आपको पूछेंगे ही प्रोडक्शन में जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वालिटी एश्योरेंस में जा रहे हैं तो आपको आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। कैसे आप किसी भी जो आपके सैंपल हैं, ड्रग डोजेस फॉर्म है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, सिरप है, इनके प्रिपरेशन और पैकेजिंग मटेरियल का कैसे करेंगे, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। पीडियाट्रिक है तो उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाए, या आपने जो कवर छपवाई, जैसे ये मेरी एक बुक है, एक और इसी की दूसरी कॉपी होगी, तो इन दोनों की जो कि सेम टू सेम है, इनके कलर में कोई डिफरेंस है क्या, इससे एक गलत मैसेज जाएगा तो उसको आपको उसे जस्टिफाई करेंगे। एरर कौन कौन से हैं, इनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये सब जानकारी आपको इस बुक
बुक में दी गई है ताकि आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई आपकी थ्योरी की बुक नहीं है, या अगर आप इसको कोई और भी डिसिप्लिन के बच्चे देख रहे हैं, ना केवल फार्मेसी, एमबीबीएस, कोई भी हो जहां पे आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं या फिर जॉब आपका अगला टारगेट है, तो ये छोटी बुक है लेकिन आपकी काफी काम आ सकती है। तो इसको एक बार देख लें और इसको आराम से कैरियर पब्लिकेशन के साइट से जाके परचेस कर सकते हैं। अगर किसी और जगह अवेलेबल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में, तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट आप एक बार चेक कर लीजिए। ये बुक मुझे पर्सनली अच्छी लगी, इवन मैं टीचर हूं फिर भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं मालूम थे कि ऐसा करा जा सकता है। तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। यहाँ पे जिसका प्राइस लिखा हुआ है वो है आपका 250, बट एक्चुअली प्राइस कितना मिलेगा वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये रिकमेंडेशन है, इसके लिए कोई पेड प्रमोशन नहीं किया गया है और आपको कंपलसरी लेना है ऐसा भी नहीं है। एक बार देखें, काम का होगा तो लीजिए, वरना नहीं। मेरा मकसद क्लियर इतना है, हर एक उन अच्छी बुक के बारे में लेकर के जानकारी लेकर के आना जो कि आपको पता होनी चाहिए। भाई पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो नुकसान होगा, पता होगा तो आपकी चॉइस होगी कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे, बट पता तो चले। नहीं पता चलने से कई नुकसान हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था, आपको मैंने डिस्कस भी किया था। सो पता तो चले कि ये बुक अवेलेबल है, लेना नहीं लेना डजंट मैटर, वो आपके ऊपर है, बट पता चले। और इसीलिए पता चलने की वजह से हम आपके लिए एक नई सीरीज लोग लेकर आए थे, वो है फार्मा बुक रिव्यू, जो आपके लिए काफी काम आएगी। सो अर्दराज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।